गजल का दौर का आगाज कर दिया जाए। गजल जो सूफियाए कराम की खानकाहों से निकली और पूरी दुनिया में लोबान की खुशबू की तरफ फैल गई। गजल वो गजल जिसमें ये कहा जाता है कि गजल उर्दू शायरी की न सिर्फ आबरू है, बल्कि गजल में अब हम लोग हालात हाजरा की तफसीरा निगारी भी कर सकते हैं। आज की जो गजल होगा उसमें हमारे जो शायर हैं वो जो भी रवायती चल पड़ी हैं उस रवायत पे वो गुफ्तगू करेंगे। शायर कहता है कि नहीं है आसा गजल का कहना पूछो इन फनकारों से, नहीं है आसा गजल का कहना पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। हजरात तालियों से कम आप लोग इस्तकबाल करें। और जो सामने बैठे हुए हैं उनसे मेरी इंतमास है कि सर प्लीज थोड़े से आप कदर शकून बनाएं। आइए हजरात, नहीं है आसा गजल का कहना पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। हजरात ऐसे ही एक गजल का बावकार शायर जो बहुत तेजी से नई नस्लों की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रहा है और तकरीबन हर मुशायरे में वो अपनी कामयाबी का सिक्का गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी मुराद बंगाल की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए आली जनाब साहिल रब्बान से है। मैं उनसे दस्त बस्ता इल्तमास करता हूं कि आप आएं और आज की इस मुशायरे की कार्रवाई का आगाज करें। आप जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें, क्योंकि अब यहीं से हम लोग का मुशायरे का सफर तय करना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रहा हूँ कि हम लोग बहुत जगह मुशायरा पढ़ने गए तो साहिल भाई हमारे सामने बिहारी लाल अंबर जो आबरूए मुशायरा है और जिनको देखने और सुनने के लिए दूर दराज से लोग तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं सर आप तशरीफ लाएं। पीछे कर दे क्या शोरा को। बिहारी भाई आप आगे चले आओ। हाँ थोड़ी देर के बाद दे देंगे। संजय भाई आइए। वो एक बात बोल रहे हैं। 26/11 को श्रद्धांजलि। हाँ आज के ही दिन मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी के द्वारा सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें हमारे सैनिक, हमारे वीर सपूत शहीद हुए थे। इस मंच के माध्यम से उन वीरों को शहीद नमन करते हुए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली के साथ उनको नमन करें, ताकि ये मंच आज जो है इस मंच के माध्यम से उन वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन, जो अपनी प्राणों की आहुति देकर उस आतंकवादी को मौत के घाट उतारा। मैं उन वीर शहीदों को इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि नमन करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए। और
आप लोगों ने जितनी मोहब्बत से ये महफिल सजाई है, कुछ लोग बैठ के देख रहे, कुछ खड़े होके, मुशायरे से मोहब्बत देखकर मैं आपको सलाम करता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान कांधे से कांधे मिलाकर यहाँ एक जगह बैठे हैं। मुझे इस छोटी सी बस्ती में सारी हिंदुस्तान दिख रही है। मैं पढ़ता हूँ, अभी आपने सुना एमएलए साहब से एक ताई का बात की, तो मैं इनके ही लफ्जों को पिरोता हूँ। अगर बात सच्ची लगे तो दांत से नवाजेंगे। नफरत की आओ दीवार गिराते हैं, बहुत खूब। नफरत की आओ दीवार गिराते हैं, प्यार से एक दूजे को गले लगाते हैं, प्यार से एक दूजे को गले लगाते हैं। तुम भी शिफा पाओ ज़मज़म से और हम भी। अगर बात सच्ची अच्छी लगे तो मुझे दाद देकर बताना। तुम भी शिफा पाओ ज़मज़म से और हम भी गंगा के पानी से वजू बनाते हैं, गंगा के पानी से वजू बनाते हैं, प्यार से एक दूजे को गले लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें, ना तो श्रद्धा न ईमान खतरे में है, ना तो श्रद्धा न ईमान खतरे में है, ना तो हिंदू मुसलमान खतरे में है, ना तो हिंदू मुसलमान खतरे में है। जात और पात की सियासत से तो, अगर बात सच्ची लगे तो मुझे दुआओं से नवाजना जी अता हो। जात और पात की सियासत से तो आज भारत की पहचान खतरे में है, आज भारत की पहचान खतरे में है, ना तो हिंदू मुसलमान खतरे में है। और ये देखिए, बहुत ही मोहब्बत से सुन रहे आप। एक दूजे से लोग जलते हैं, एक दूजे से लोग जलते हैं, गिरते हैं और फिर संभलते हैं, गिरते हैं और फिर संभलते हैं। जिन्हें किरदार को बदलना था, बिल्कुल सच्ची बात बताने जा रहा हूं, जिन्हें किरदार को बदलना था, नाम शहरों का वो बदलते हैं, नाम शहरों का वो बदलते हैं, गिरते हैं और फिर संभलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें, क्या शेर कहा आपने। और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, उनसे दुआओं के साथ मैं ये शेर पढ़ता हूँ। पाल बैठे हैं आस्तीन में सांप हम। बात सच्ची लगे तो मुझे दुआओं से नवाजना। पाल बैठे हैं आस्तीन में सांप हम, क्यों समझते नहीं पुण्य और पाप हम, क्यों समझते नहीं पुण्य और पाप हम। पहले दौलत समझते थे माँ बाप को। एक बुजुर्ग की शिरकत चाहता हूँ मैं। पहले दौलत समझते थे माँ बाप को, अब समझते हैं दौलत को माँ बाप हम, अब समझते हैं दौलत को माँ बाप हम। और ये देखें जी अता हो। और यहाँ पर जो भी
हम लोग सभी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। देख के साया हमें खुद धूप में जो जलती है, देख के साया हमें खुद धूप में जो जलती है, हमारी खुशियों की खातिर जो गम में ढलती है, हमारी खुशियों की खातिर जो गम में ढलती है, कि 4 बच्चों को माँ हंस के पाल लेती है। बिल्कुल सच्ची बात बताने जा रहा हूं, अगर बात सच्ची लगे तो मुझे दाद दे करके बताना। कि 4 बच्चों को माँ हंस के पाल लेती है, उनसे एक माँ भी संभाले नहीं संभलती है, उनसे एक माँ भी संभाले नहीं संभलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए 4 मिसरे। यही तो दर्द हमें रात दिन सताते हैं जी, यही तो दर्द हमें रात दिन सताते हैं, समाये खून के आंसू हमें रुलाते हैं, समाये खून के आंसू हमें रुलाते हैं, कहीं पे दूध की खातिर तड़पते हैं बच्चे। एक शख्स के हाथ उठना चाहिए। कहीं पे दूध की खातिर तड़पते हैं बच्चे, कहीं शराब में लाखों उड़ाए जाते हैं, कहीं शराब में लाखों उड़ाए जाते हैं। और ये देखिए मेरे जवान दोस्तों के लिए मैं चाहता हूं कि आप शोर करके बताएं कि आपको ये शेर कितना पसंद है। बहुत अच्छा पढ़ रहे साहिल का, बहुत अच्छा। थैंक यू, शुक्रिया। प्यार क्या है ये जमाने को हम बता देते। बिल्कुल जवान लोग तैयार हो जाएं। प्यार क्या है ये जमाने को हम बता देते, सर मगरूर को एक रोज हम झुका देते, सर मगरूर को एक रोज हम झुका देते। तू अगर बावफा होती तो हम भी तेरे लिए, मेरे जवान भाइयों रेडी हो जाएं। तू अगर बावफा होती तो हम भी तेरे लिए ताज के जैसा महल एक नया बना देते, ताज के जैसा महल एक नया बना देते। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। और ये देखें हमारी माँ बहन यहाँ बैठी है, मैं उनकी नजरिए 4 मिसरे करना हूँ। अतः जो बन के बेटी बहन सबको प्यार देती है, माँ का प्यार, औरत का किरदार। और मेरे ये 4 मिसरे। जो बन के बेटी बहन सबको प्यार देती है, बनी जो बीवी तो किस्मत संवार देती है, बनी जो बीवी तो किस्मत संवार देती है। जो पहले डरती थी कीड़ों को मारने से भी, बिल्कुल सच्ची बात कहने जा रहा हूँ, जो पहले डरती थी कीड़ों को मारने से भी, और आज माँ है वो सांपों को मार देती है, और आज माँ है वो सांपों को मार देती है। बनी जो बीवी तो किस्मत संवार देती है। और ये देखें 4 मिसरे।
पसीना अपना कड़ी धूप में बहाता है। बिल्कुल पसीना अपनी कड़ी धूप में आपका बहाता मतलब है। बातें करने जा रहा हूँ। पसीना अपना कड़ी धूप में बहाता है, सदा वो हुक्म इलाही भी बजा लाता है, सदा वो हुक्म इलाही भी बजा लाता है। इसलिए मर्तबा उसका बुलंद रब ने किया। अगर बात सच्ची लगे तो मुझे दाद दे के बताना। इसलिए मर्तबा उसका बुलंद रब ने किया। वो दोने वाला सही पर हलाल खाता है, वो दोने वाला सही पर हलाल खाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साहिल रब्बान साहब। दोस्तों, इनका एक एक मिसरा न सिर्फ हालात हाजरा की अक्कासी करते हुए दिखाई दे रहा था, बल्कि इन्होंने जो दर्द, जो एहसास जो अपने शायरी में समोया, यकीनन काबिल कदर है और मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप तमाम सामाईन कराम। मैं चाहता हूं कि आप जोरदार अपने लिए ताली बजा लें कि कम से कम हम लोग को इतने अच्छे सामाईन। मैं बिल्कुल बिल्कुल बिहारी लाल तक तो हम लोग पहुंचेंगे। बिहारी लाल अंबर को सुनने के लिए तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए हज़रात।